What is mole concept? See, a mole is kind of a thing, a quantity which is called Avogadro number. We'll talk about it. Whenever we have 6.022 10 raised to power 23 anything, particles, you can call them atoms, molecules, ions, anything. If we have this much amount of particles, atoms, molecules, or ions, it is सर called आपकी one आवाज mole. क्लियर नहीं आ रही. Aaj clear nahi aa rahi? Is that so with everyone? Yes. No, sir. सबको आ रही है भाई? No, भैया. Yes. No, Check sir. your connection. So that's one mole. So अगर हमारे पास इतने क्वांटिटी के पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल कुछ भी तो वो कहलाएगा वन मोल. मतलब हमने क्यों करा? क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है हम अगर इतनी सारी वैल्यूज के साथ डील करते. तो अब हमने इसको क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये वन मोल होता है. तो अब नाउ वी कैन इजीली डील विद कैलकुलेशंस. सो व्हेनेवर समवन आस्क यू व्हाट इज अ मोल, so you will say a group of 6.022 10 raised power 23 particles or atoms or molecules or ions or anything is called one mole of that substance. Okay. And this guy right here was given by someone called Avogadro. That's why this number is called Avogadro number. Avogadro number. We denote it by L actually. Okay. So this constant 6.022 times power 23 is equal to Avogadro number. This is Avogadro number. So one mole is nothing but Avogadro number. Is that clear to everyone? Yes, sir. Let me repeat it again. 1 mole is 6.022 10 raised power 23 particles. You can say atoms, you can say molecules, you can say मच्छर, you can say कीड़े, कुछ भी भाई बस इतने होने चाहिए. ठीक है. And this one is called Avogadro number. This is the L notation for that. So that is 1 mole of a substance. Now, what is the mass of 1 mole? Okay, let's talk about mass. So if I say what is the mass of 1 mole of atom of an element, तो वो बच्चों होता है एटॉमिक मास के बराबर. इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं और एटॉमिक मास भी एक ही बात है क्योंकि ग्राम में होता है. इंस्टेड ऑफ यू विल राइट इन ग्राम नाउ. ओके, सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट. अब ये क्या चीज है समझाता हूं मैं. कि अगर मान लो मैं बोलता हूं कि वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मास बताना है, तो सबसे पहले गैस करो, याद करो कि हमने एटॉमिक मास पढ़ा था ऑक्सीजन का कितना था. किसी को याद है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास? यू वाला AMU पढ़ा था जब हमने. भैया 16. 16 U, right? So instead of you will write gram this time. So 16 gram. So 1 mole of oxygen atom का मास कितना होता है? 16 ग्राम, जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, एलिमेंट है एक्चुअली. ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. अब मैं कहूं 1 मोल ऑफ लिथियम एटम्स, इनका मास कितना होगा? यस, क्या था एटॉमिक मास ऑफ लिथियम? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. बच्चे यस, यू नीड टू चेक योर कनेक्शन क्योंकि बाकियों को आ रही है. I cannot do about that anything, right? बाकियों को भी आवाज आ रही है भाई क्लियर? टेल मी. हेलो, बाकियों को बच्चे वॉइस आ रही है क्लियर? Sir. स्पीक लाउडर. यस, वैभव, अनिरुद्ध, सांभवी, आवाज आ रही है? Yes, sir. तुम लोगों का जो कनेक्शन की वर्ड लगी हुई है ना, वैभव, यश, पहले ही डेटा यूज कर लेते तो कहाँ से चलेगा बच्चों? यू नीड टू चेक योर कनेक्शन बिफोर हैंड. भैया मैं तो रिचार्ज ही खत्म हो गया. सर नेट तो है, वो बीच बीच में फिर भी बंद हो रहा है. इसलिए हो रहा है कि ट्रैफिक ज्यादा होता है इस समय डेटा का, तो दैट मे बी द रीजन. सो इट्स ओके, दैट्स ओके. You can see the blackboard if you're not able to hear my voice. Whiteboard, sorry. So 1 mole of lithium atom should be equal to 4 gram because the atomic mass is 4U. So that's 4 gram. So that's how we predict the mass of 1 mole of something, right?
atoms. Now if I have to ask you that 1 mole of molecule of oxygen, अब हम मॉलिक्यूल पे जा रहे हैं, ये एटम के बारे में बात कर रहे थे मोल की, तो मॉलिक्यूल मतलब O2 हो गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है मॉलिक्यूलर मास के बराबर, इसको हम मोलर मास भी कहते हैं, ठीक है, मोलर मास भी कहते हैं, मोलर मास, ये भी ग्राम में लिया जाएगा। तो इफ रिमेंबर तुमने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था, इसका कितना आता है मॉलिक्यूलर मास, कितना U बनता है? 32 U, right? Instead of U, we will write 32 gram, and that's the actually mole mass of oxygen molecule. Now I know this is new to you and it will take time, but it's okay. Now let's do a couple of questions on this. Now I have a trick that can apply in all the numericals for your mole concept, because there will be lot of numericals, and when I say not lot of, there will be lot of. Okay, so I can first make you understand that how we get this. Okay, so suppose you have to find number of moles to something, किसी के number of moles निकाल, ठीक है। तुम्हें कुछ particles दे रखे हैं, तुम्हें मान लो इतने particles दे रखे हैं, let me think, giving on my own, तुम्हें इतने particles दे रखे हैं, ठीक है, इतने particles, वो पूछ रहा है कि भाई अच्छा number of particles of an atom, इतने पार्टिकल्स दे रखे हैं कि एटम में, वो पूछ रहा है कितने मोल्स हैं इसमें, ठीक है, वो पूछ रहा है इसमें कितने मोल्स हैं। अब तुम्हें पता है कि भाई एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 एवोगाड्रो नंबर, राइट, कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, कितने मोल्स होंगे इसमें, आई विल जस्ट डिवाइड देम, एक से, हाँ, तो 6.022 into 10 power 23 कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स बनेगा। दैट मेक सेंस, क्योंकि इसके अंदर दो ही ऐसे 6.022 10 power 23 आ पाएंगे, राइट। तो 2 मोल है मतलब इसके अंदर। सबको क्लियर हुआ ये क्या करा मैंने? यस सर, यस। तो इसमें ये भी फॉलो कर सकते हो, चार्ट है इसमें बहुत सारे, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दे रखा है, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो क्या करो, डिवाइड बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट, और मैंने वही किया, देखो इसको डिवाइड किया एवोगाड्रो कांस्टेंट से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। आगे नहीं आगे। अगर मान लो उल्टा हो जाता, मान लो मैं तुम्हें ये कहता कि 2 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, आई एम आस्किंग यू दिस टाइम कि 2 मोल में किसी के 2 मोल ऑफ an element contains how many particles, एक तो तुम्हें जो समझने आगे कंसेप्ट उससे कर सकते हो, या फिर चार्ट है। तो तुम्हें पता है कि एक मोल में भाई होता है 6.023 10 power 23 पार्टिकल्स, राइट, दैट्स द एवोगाड्रो नंबर। तो भाई 2 मोल में कितना होगा, 2 मोल में ट्वाइस हो जाएगा। मेक सेंस? यस एवरीवन, इतने पार्टिकल्स हो जाएंगे। और तुम यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हो कि अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय एवोगाड्रो नंबर, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, दैट्स इजी, राइट। सो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट समझ लिया। अब इधर वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अभी, ये बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा। यस, क्लियर है इतना सब तक सबको? सांभवी एंड एवरीवन, अनिरुद्ध? यस सर, यस सर, यस भैया, Okay, good. यस यस सर। Let's talk about few more kind of numericals, then I will start giving you numericals, lots of numerical practice. और अगर ये तुम्हें आ गया तो अच्छे नंबर आ सकते हैं इस चैप्टर में। Now let's do more questions. Suppose a question something like just a sec, let me think. What is the mass of 4 moles of aluminium atoms? Now ये NCERT क्वेश्चन है एक्चुअली। 4 मोल के एल्यूमिनियम एटम का मास बताना है।
अब तुम्हें पता है कि एक मोल का, अभी मैं चार्ट यूज नहीं कर रहा, एक मोल के ऑफ एनी एटम या फिर एल्यूमिनियम एटम की बात कर रहे हैं, उसका मास होता है किसके बराबर? ग्राम एटॉमिक मास। बताया था कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है उसके बराबर होता है, ग्राम में लिखते हैं बस से। तो एल्यूमिनियम का पहले हमें यू पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा होगा तुम्हें, डोंट नीड टू वरी। 27 यू होता है, ठीक है। तो मतलब एक मोल का कितना कितना मास हो गया एल्यूमिनियम एटम का? 27 ग्राम, 27 ग्राम। राइट। ओके, ये तो एक मोल का हुआ, इसने 4 मोल का पूछा है, तो कैसे करेंगे अब? 27 to 4। 27 to 4 108 ग्राम एंड वी आर डन। सबको समझ आया वाला क्वेश्चन? यस और नो? यस सर। ओके, तो इसमें हमने Yes, ये वाला sir. प्रोसेस यूज किया कि नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, हमें मास इन ग्राम्स निकालना था, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास। मोलर मास मतलब एटॉमिक मास कह लो, मॉलिक्यूलर मास, जो भी पूछा होगा। इसमें एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास, या फिर मोलर मास कब होगा? जब मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये समझा। तो हम फिर से अब देखते हैं एटॉमिक मास को। you can say molar mass as well. Okay, there is no wrong notation for that. You can say molar mass, that's okay. Okay, कोई नंबर नहीं काटे। Now let's give you another one, now a different approach. Let's see if we can try that one also. Let me think. चलो ये वाला करते हैं, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। which has more number of moles, इनमें से कौन से में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं? 100 grams of sodium और 100 grams of iron। ये है क्वेश्चन, ब्रैकेट में तुम्हें दिया होगा, नो नीड टू वरी, बहुत इजी है। 23U और आयरन का भी दिया होगा 56U। तो ये क्वेश्चन है। अब हमें ऑब्जर्व करना है क्या पूछ रहा है, कह रहा है विच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने, 100 ग्राम ऑफ सोडियम में या फिर इसमें ज्यादा होगा। अब देखो, तुम्हें पता है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर तो ये डायरेक्ट यूज कर लो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें मास इन ग्राम दे रखा है, क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट डिवाइड इट बाय मोलर मास, राइट? दैट्स द एटॉमिक मास। सो इफ आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, I will just plug in this value, that is the mass in gram over molar mass, right? Molar mass, क्यों? mass in gram divide by molar mass बन रहा है, तो mass in gram 100 ग्राम दे रखा है। अब एक का एटम का कितना मास होगा एक मोल का? तो वो होगा 23 ग्राम, राइट? दैट्स द मोलर मास, ग्राम में लिखते हैं बस। तो ये कितना आ जाएगा? 100 over 23 समथिंग, राइट? 100 over 23, ये पॉइंट में हम निकाल सकते हैं। अब इधर आ जाते हैं जरा, नंबर ऑफ मोल्स इन आयरन। तो मास इन ग्राम कितना है? 100, और मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? दैट्स द एटॉमिक मास, मोलर मास, जो भी कहना है। तो अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा है इन दोनों में? भैया क्या कहते हैं, सोडियम। ये वाला बड़ा, राइट? तो ये वाला पॉइंट में निकाल के देख लो बेशक, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि नंबर ऑफ मोल सोडियम में ज्यादा है। अब बताओ किसको डाउट है इसमें? समझ आया? इजी है। यस सर, भैया समझ आ गया। यस सर। तो आई हैव टॉट यू 2 ways, एक कंसेप्चुअली समझाया है पूरा अच्छे से, दूसरा कि इफ अगर तुम कंसेप्ट इतने सारे याद नहीं कर पा रहे हो, ये सिंपल सा एक फ्लो चार्ट है, बना के रखो कॉपी में, ठीक है, और इसको यूज करो, ठीक है। तो वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो आराम से कर पाओगे। चलो अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आई एम कीपिंग दिस चार्ट राइट हियर फॉर यू, लेट्स सी इफ यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ओके, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है how many moles, आंसर तुम लोग चैट में लिखोगे, कोई भी बोलेगा नहीं। how many moles are
9.033 into 10 power 24, I will say, atoms of helium. कितने मोल्स होंगे एटम्स ऑफ हीलियम? अब हीलियम का तुम्हें मैं बता नहीं रहा हूँ, इजी है, देखते हैं। चलो तुम लोग कर पाते हैं, इससे पहले ट्राई करो, फ्लो चार्ट यूज करो, कंसेप्ट यूज करो, कैसे भी। आंसर तुम्हें ट्राई करना है चैट में, नॉट वर्बल। हाँ भाई, it's okay, it's your first time. It may happen that you won't be able to find it because I gave you a difficult one. Okay, so should I help you out? Yes. Why I'm shouting? सर वो तो निकल गया, बस मैं ये नहीं पता लगा किसकी ये वैल्यू मुझे क्या है समझ वो नहीं है। आया। अरे अरे ऐसा ही होगा, अब तो समझने ही नहीं आएगा क्योंकि भैया टफ है कुछ। हाउ मेनी मोल्स आर इतना एटम्स ऑफ हीलियम? क्या पूछा क्वेश्चन में, पहले ये बताओ। भैया मोल्स निकालने में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे मोल्स। रखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गुड। चलो इतना तो प्रेडिक्ट कर पाए, नंबर ऑफ मोल्स मतलब ये निकालना है और पार्टिकल्स दे रखे हैं, राइट। तो जब यहां से यहां जाना है तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट। कांस्टेंट एल। ठीक है, तो कर देते हैं फिर। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है कि गिवन पार्टिकल्स को लो और डिवाइड देम बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट। दिस गाय इज एवोगाड्रो कांस्टेंट, सॉरी 2 10 पावर 23। अब भैया ये तो कैलकुलेशन बड़ी ही अजीब सी है, ये तो हमने कभी करी नहीं है लाइफ में। अरे करी है तुमने, दैट्स भैया 10 साइंटिफिक से नोटेशन। 23 कट गया, एक 10 बच गया। एक 10 बच गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, भैया 6। ये दोनों एक्चुअली मल्टीपल्स हैं किसी टर्म के, वो मल्टीपल इसके हैं। देखो अगर मैं इसका ट्वाइस करूं तो देखो 2 2 0 बनता है, बनता है। इसका थ्राइस करूं तो देखो बनता है भैया 1.5 आएगा। नहीं, पहले सुनो मेरी बात, सुनो, आंसर तो देखेंगे। पहले ये बताओ, these multiples are okay with everyone? That's 3.011 times 2 gives me this, 3.011 times 3 gives me this. That means this is सर ये 2 times 6.022 कहाँ से आया? बच्चे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है। एवोगाड्रो नंबर क्या था, भूल गए? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। क्या कह रहा है, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड करते हैं? यस यस, एवोगाड्रो कांस्टेंट से। तो एवोगाड्रो कांस्टेंट है क्या, this value 6.022 10 power 23। समझ में आया? Yes sir. Okay, so that's 2 times Yes sir. and this is 3 times of this 3.011। तो यहाँ पे 2 times 5 times 3, that's 15 moles। तो ये है मेरा आंसर, 15 moles। ठीक है भाई,
मैं और क्वेश्चंस दे रहा हूँ तुम लोग, कोई नहीं, स्टार्टिंग है, चिल मारो, टाइम लगेगा लेकिन सर तुम और लोग मोलर मास m के होते हैं? मोलर मास इज द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कह लो, मॉलिक्यूलर मास कह लो, सब चलता है मोलर मास में, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे मॉलिक्यूलर मोलर मास के, चलो देखते हैं ये वाला तुम कर पाते नहीं कर पाते। ओके ओके, चार्ट, तुम लोगों को चार्ट चाहिए तो चार्ट भी रख लेते हैं यहीं पे। लेट मी अनडू ऑल दिस। Yes. So the question now is, take your time, don't be in a hurry. Calculate the number of iron atoms in a piece of iron weighing मतलब weight जिसका, weighing, दो बच्चों का आंसर सही आया था चैट में, गुड, अनिरुद्ध एंड सुशांत, of iron weighing 2.8 ग्राम, ठीक है। एटॉमिक मास में बता दे रहा हूँ आयरन का, दैट्स 56 U। और तुम्हें क्या निकालना है इस बार, नंबर ऑफ आयरन एटम्स, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली, राइट। देखो कैसे निकालोगे, और तुम्हें क्या दे रखा है देखो, सर 20। ना, फॉलो द चार्ट। ये बताओ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, भैया आयरन एटम्स निकालने हैं। वो तो चलो ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने मतलब पार्टिकल्स, जो भी कहना चाह रहे हो, निकालने हैं। क्या दे रखा है, मास इन ग्राम दे रखा है भैया, उससे पहले वेरी गुड, मोल नंबर निकालेंगे, मोल नंबर से फिर आयरन एटम निकालेंगे। मास इन ग्राम दे रखा है, सो मास इन ग्राम इज दिस। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो पहले वैभव बिल्कुल सही कह रहे हैं, मास इन ग्राम से पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे चले जाएंगे, एंड वी आर डन। तो देखते हैं करके जरा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो व्हाट आई विल डू, मास इन ग्राम को किससे डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा मास इन ग्राम को, भैया मोलर मास से। मोलर मास से। मास इन ग्राम इतना है, मोलर मास क्या है, एटॉमिक मास को कहते हैं, बट इन ग्राम 56 ग्राम, ठीक है। इतना आया नंबर ऑफ मोल्स, इसको सॉल्व मत करो बेशक, क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई करना है किसी से। अब हमें निकालने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स नहीं निकालने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हम इन बिटवीन है अभी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ एटम्स पार्टिकल्स जो भी है उसके लिए क्या करूंगा, इस बंदे को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एवोगैड्रो कांस्टेंट, दैट इज दिस गाय राइट हियर, 6.022 10 इज पावर 23। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसको सॉल्व करके, पॉइंट का 0 गया, ठीक है। 28 टाइम्स 2 होता है गेस, राइट, 28 टाइम्स 2 होता है। 2 से इसको अगर काटूंगा 3.011 आ जाएगा, 10 से एक 10 जाएगा, 10 की पावर 22 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 3.011 10 पावर 22 एटम्स, इतने एटम्स। अब बताओ किस किस को सामने आया, किसको नहीं आया। यस, जो इज इट क्लियर और शुड आई रिपीट इट? Sir, clear. एक ही को क्लियर, दो को क्लियर, और there are 6 students here. I want it to be clear with everyone. Yes, Trishti.
क्लियर है बच्चे? Yes, सांभवी भैया। यस सर। भैया आगे समझ। आगे का समझ, चलो करो। सांभवी तो डांट रही है भैया, आगे समझ, आगे बढ़ो। हाँ तो ये हो गया। चलो फिर और क्वेश्चंस करते हैं. इट इज फन एक्चुअली, इट इज रियली इजी. जस्ट फॉलो द चार्ट Yes, फॉर भैया। नाउ. So let's see if you can try this one now. If this is the last question, if 1 mole of carbon atoms weighs 12 grams, what is mass in gram of one atom of carbon? ये हो सकता है कंसेप्चुअल हो सकता है कि तुम्हें टेबल चार्ट यूज करना ना पड़े. देखो जरा. देखो ये कंसेप्चुअल है थोड़ा. उसके बाद मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं, वी कैन प्रैक्टिस देम आल्सो. सी कह रहे हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज इतना ग्राम. सो 1 मोल का मास कितना दे रखा है? 1 मोल कार्बन, या एनसीईआरटी क्वेश्चन अगेन. 12 दे रखा है। 12 ग्राम. तो 1 मोल का इतना दे रखा है. 1 मोल का मतलब 6.022 into 10⁻23 एटम्स का मास दे रखा है. कार्बन एटम्स का मास इतना दे रखा है. तो एक एटम का कितना होगा बच्चों? ये तो यूनिटरी मेथड है. एक कार्बन एटम का मास होगा 12 over 6.022 10 power 23. नाउ ये 23 ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. अब व्हाट अबाउट दिस? इन दोनों को डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली 1.99 आएगा. ठीक है. तो 1.99 टाइम्स दिस, इतना मास होगा एक कार्बन एटम का. यस भाई, सामने आया? ये तो कंसेप्ट बिल्कुल इजी. चलो अगर ये सामने आया तो एक दो और करते हैं, देखते हैं तुम लोग कितना पल्ले पड़ रही हैं चीजें. मैं थोड़ा मॉलिक्यूल्स पे जाता हूँ, देखते हैं मॉलिक्यूल्स वाले भी कर पाते हैं नहीं. सो मॉलिक्यूल्स के लिए वो जो मोलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास है एक्चुअली. ठीक है, अगर इसमें बात करनी है तो. सो यू नीड टू कन्वर्ट 22 ग्राम of carbon dioxide into moles. ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन. कार्बन में तुम्हें दे रहा हूं, ये दिया होगा 12U, ऑक्सीजन है 16U. ठीक है. तो इसमें मोलर मास को हम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं इस सीन में. ठीक है, देखते हैं तुम लोग बता पाते हो. क्या पूछा है, क्या गिवन है, ध्यान से देखो. इजी वन एक्चुअली. सर 44 ग्राम. बच्चे पूछा क्या है, निकाल क्या रहे हो? तुमने तो बस मोलर मास बता दिया मेरे को, मॉलिक्यूलर मास थोड़ी पूछा है मैंने.
हाँ भाई, शुड आई हेल्प यू आउट? देखो क्या गिवन है इसमें, कोई बताएगा मुझे क्या गिवन है? हाँ भाई, क्या गिवन है इसमें? भैया इसमें हमें ग्राम दे रखा है, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो इसमें मॉलिक्यूलर मोलर मास मास निकालना इसको है? डिवाइड करेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वरना यश का आंसर सही होता। सब मोल निकालना है। मोल निकालना है, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा जा रहा तुम लोगों से, हैं? लिखा हुआ है मोल्स में, तो हमें मास इन ग्राम्स दे रखा है। कितना दे रखा है मास इन ग्राम्स? सर 22। 22 ग्राम। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे अगर मास इन ग्राम से नंबर ऑफ मोल्स पे जाना है? यस। डिवाइड बाय मोलर मास। और इस केस में मोलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। यस भैया। मॉलिक्यूलर मास कितना आया था इसका, किसी ने निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड का, ये तो आता है तुम लोगों को निकालना, सिखाया है। भैया 44। 44, गुड। सो यहाँ पे 22 हो गया, ओवर 44 हो गया, सो दैट्स हाफ, 0.5 मोल्स, खत्म। आ गया आंसर। क्या था इसमें? सबको समझ आया? यस और नो? यस भैया। Weber, next time say I want you to sit in a room where there is quietness, okay? जब भी तुम माइक ऑन कर रहे हो, there is sound at the back, okay? बहुत डिस्टरबेंस हो रही है मुझे, तो मैं चाहता हूँ जब भी तुम बैठो तो उस रूम में बैठो जहाँ पे साइलेंस हो, ये तुम्हें खुद भी होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एक्चुअली तुम लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। आई एम डिक्टेटिंग इट आउट, ध्यान से सुनो, सब राइट डाउन जो भी क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, और ये ट्राई करना, आज ही तो मोल कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। Write down the first question. What is the mass of, jaldi se, what is the mass of 0. 0.5 मोल ऑफ वाटर, H2O जो होता है, ब्रैकेट में H2O डाल लेना। H का जो होता है मास 1U और ऑक्सीजन का 16U, पता भी है तुम लोगों को। सबने लिखा पहला क्वेश्चन? इसको अभी करना है कि घर पे? घर पे करना है, होमवर्क है तुम लोगों का। ओके। सबने लिखा क्वेश्चन? यस। Yes, यस sir. यस भैया। Next question. What is the number of molecules in 0.25 moles of oxygen? What is the number of molecules in 0.25 moles of oxygen? उसके बाद लिखो अगला क्वेश्चन। Convert 12.044 convert 12.044 into 10 raised to power 22 molecules of sulfur dioxide into moles. Convert 12.044 into 10 raised to power 22 molecules of sulfur dioxide into moles. 3 क्वेश्चन तुम लोगों के होमवर्क है, नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा तुम लोगों ने करा है नहीं करा है, ठीक है? एक बार सेकंड वाला रिपीट कर लो। अब बच्चे आज का दो स्टूडेंट्स, ठीक है? आई हैव अनदर सेशन, ठीक है? सो लेट्स सी यू नेक्स्ट डे, ओके? ओके।